देखिए बिल्कुल बहुत ही हॉट सीट कह सकते हैं हैदराबाद की अगर बात करें, जहां पर जो शुरुआत थी कैंपेन की वो विकास के मुद्दों के साथ शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्माता हुआ दिखा वैसे वैसे पूरा जो मामला है वो हिंदू बना मुसलमान और मंदिर बना मस्जिद जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही आपको बता दें कि हैदराबाद का सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ओवैसी की पतंग ऊंची उड़ेगी या फिर माधवी लता जो है वो उस पतंग की काट निकालेगी। तो ये सवाल के साथ ही हम जो है यहाँ पर जो तमाम वोटर्स है, क्योंकि हैदराबाद वो सीटें जहां पर 60% मुस्लिम वोटर्स है, साथ ही 35% जो है हिंदू वोटर्स है और बाकी अन्य। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर वोटर से यही पूछते हैं कि इस बार क्या लग रहा है आपको? माधवी लता बहुत ही ज्यादा चुनौती यहाँ पर देती दिखाई दी, क्या लगता है आपको असद साहब के लिए काफी मुश्किल होने वाला है? असद साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं आती, सारी दुनिया की ताकत असद साहब को नहीं रोक सकती। किसी कीमत से 100% पतंग आ रही, इंशाल्लाह 100% पतंग आ रही। सारी दुनिया की ताकत चार मीनार को नहीं रोक सकती। देखिए लेकिन माधवी लता का तो ये कहना था कि हैदराबाद में कोई काम ही नहीं किया असद साहब ने। नहीं, वो काम करे नहीं करे वो तो आदमियों को मालूम है, जो कर लिए सो वालों को मालूम है, महलों में रहने वालों को मालूम है, ऐसा बोलते हैं। अब आप क्या कहेंगे, क्या वाकई हैदराबाद में काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत कुछ काम हुआ है, काम नहीं होता तो शायद आप खुद बाहर की हो, बाहर स्टेट से आई हो, आपने देखा है माधवी लता कौन है हम इनको जानते नहीं, और ये नई कैंडिडेट है या उनको कुछ मालूम है वो भी पता नहीं। लेकिन एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा, असद साहब के लिए कोई चुनौती नहीं है और कोई मुकाबला भी नहीं है, और हम ये कहते हैं कि इस बार मोदी सरकार देश पार। आप क्या कहेंगे इस बार की जिस तरह की चुनौती लगातार दिखाई दे रही है, वार पलटवार का सिलसिला हमने देखा, मंदिर जो मस्जिद का तीर वाला जो जेस्चर था जिसका आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जो है हमला भी बोला था माधवी लता पर। तो क्या लगता है आपको कि यार ये जो सेंटीमेंट उन्होंने हमेशा रैली में उठाया है, ये मुसलमानों के हक में इस बार काम करेगा? ये नहीं, बेकार है, ये फिरका परस्त का काम है माधवी का। हमारे जो असद साहब है पूरी हर चीज को लेके चलने वाले, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, पूर्ण की। ये माधवी लता, बीजेपी, आरएसएस, ये क्या है, हिंदू हमारे असद साहब का नहीं है, पूर्व उनको लेके चलते हैं। और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप हैदराबाद में देखिए सेकंड दुबई है। लेकिन यहाँ पर माधवी लता का तो ये कहना है कि हैदराबाद जो है वहाँ पर सीवेज प्रॉब्लम है, सड़कें बराबर नहीं है, पूरी तरह से डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें जो है वो लगातार कहना है। उनको कुछ मालूम ही नहीं है हैदराबाद के बारे में। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट हैदराबाद, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। सिंस फ्रॉम लास्ट 40 साल से हैदराबाद में कम्युनलिज्म को रोका गया है मजलिस की तरफ से। इंशाल्लाह ये बार भी कम्युनलिज्म को रोका जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्या इस बार माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी पर भारी पड़ रही है? माधवी लता है कौन मैडम? ये यहाँ पे असद साहब है, आज से नहीं 66 बरस, मेरे बड़े, मेरे दादा, मेरे बाबा, पर ऐसा क्या कारण लोग है? जानते हैं जिसको ऐसा क्या कारण है कि लोग असदुद्दीन ओवैसी को इतना पसंद कर रहे हैं? 4 बार एमपी रह चुके हैं, बावजूद उसके क्या कारण है कि लोग आज भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या लगता है? मेरा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है क्यों ठहरी है पब्लिक उनके साथ? बताइए। आप भी तो हिंदुस्तान पूरा घूमती है, कभी हैदराबाद घुमा है पूरा? जी बिल्कुल। फिर हैदराबाद पर बाढ़ आई, कोरोना की बात हो, बिल्कुल घूमे। किसने काम किया? यही तो काम किया है ना। ये सब आते हैं 5 साल में एक बार, 24/7 अवेलेबल रहने वाली पार्टी का नाम MIM। क्या असदुद्दीन ओवैसी जनता के बीच रहते हैं, ये एक कारण है? जनता के बीच कब रहते हैं? कोई मरता है जनता के बीच होते हैं, किसकी शादी होती है जनता के बीच होते हैं, किसी नाम रखाई का फंक्शन होता है छोटा मोटा, असदुद्दीन ओवैसी और पूरी जमात रहती है MIM की। आप क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको जहाँ तक हैदराबाद की अगर जंग की बात करें? मैडम बोलने की क्या बात है, MIM जिंदाबाद। MIM आती है आप बेफिक्र, और माधवी लता हम लोग नहीं जानते, हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये बात। इस वक्त हम ओल्ड हैदराबाद रीजन में हैं और ये देखे ना, ये जो है यहाँ की जनता का कहना है सीधे तौर पर। ये तस्वीरें हम यहाँ पर जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पोलिंग बूथ में किस तरह से सुबह से जो है अब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। भले ही हैदराबाद की अगर बात करें तो मुकाबला चौतरफा, जहाँ पर BRS, BJP, AIMIM और साथ ही कांग्रेस भी जो है यहाँ पर जो है, लेकिन सीधा मुकाबला जो बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये आवाज जो इस वक्त आपने वोटर्स की सुनी। बैक टू यू। बिल्कुल पिंकी, जो आप बता रहे हैं वहां पर वोटर्स का सेंटिमेंट्स पता चलता है।